जी, अजान हो रही है, 2 मिनट वेट करते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है, आप लोगों को बेसिकली फाइवर की ब्लैक हेड टेक्निक के बारे में आगाह करना है। ठीक है। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग यहाँ से जो है देख सकते हैं। ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ कि स्कैमर के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ। मेरे पास जो मेरी प्रोफाइल रैंकिंग स्टार्ट हुई है, तो मेरे पास फ़ौरन से स्कैमर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्कैमर बेसिकली कैसे पहचान होती है उनकी। एक सेकंड ना, मैं अपनी प्रोफाइल ओपन कर लूँ। अच्छा, फायरफॉक्स ओपन, क्लोज, ये करना करके। अच्छा, तो आप लोग, यार ये जो है ना ओपन हो जाए। तो आप लोगों को बताता हूँ कि ब्लैक टेक्निक्स बेसिकली वर्क कैसे करती हैं। अच्छा, ये मेरा ओपन हो गया। ठीक है, फाइवर का अकाउंट। अब यहाँ पर देखो, ये मेरे पास ऑर्डर जो लगे हुए हैं ऑलरेडी। ये नोटिफिकेशन किस चीज़ का, मार्क, मेक श्योर यू हैव टू चीज़। अच्छा, ये इस वक्त मेरी प्रोफाइल पर ऑर्डर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर देखो, मैं अपना जो है ना इनबॉक्स आप लोगों के साथ जो है ना ओपन कर रहा हूँ। ये बंदे ने मुझे मैसेज किया। ठीक है। ये मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि इनकी पहचान क्या होती है स्कैमर्स की। फिर एक तो देखो, ये पाकिस्तान से है। और इसकी प्रोफाइल कौन सा, अभी कौन सा महीना चल रहा है? फैब का महीना चल रहा है ना। इस नमूने ने फैब के महीने में मुझे देखो, फेवर सीज ऑन फेवर कब है? फैब के महीने में, और पाकिस्तान से। इट मीन्स ये क्या है, पक्का का पक्का स्कैमर है। और इसने सिर्फ मुझे एक ही मैसेज किया है। उसके बाद मेरे पास दूसरा मैसेज आया। ठीक है। इसको तो मैंने ब्लॉक कर दिया रिपोर्ट करके। इसने भी मुझे क्या कहा, कनाडा का बंदा है ये। इसकी प्रोफाइल जनवरी की है, लेकिन इसने जो मुझे चैनल का लिंक शेयर किया है ना, ये इसने मुझे चैनल का लिंक शेयर किया है। ये फेबररी के महीने में बना है, तो लाइक 15 फरवरी को इसका चैनल अकाउंट क्रिएट हुआ। ठीक है। ये लोगों को कह रहा है कि मुझे डेमो दो। ठीक है, ये अबाउट में जाकर मैंने देखा इसका चैनल कब हुआ है, 15 फरवरी को। ठीक है। तो ये स्कैमर्स की कुछ निशानियां होती हैं, आप लोगों को खुद एक्सप्लोर करना पड़ता है। 2 स्कैमर हो गए। उसके बाद फिर तीसरे वाले को मैंने ब्लॉक कर दिया, स्पैम में डाल दिया। उसका भी मैं आपको बताता हूँ, स्पैम में जाते हैं। ठीक है। और ये देखो, 8 घंटे पहले मुझे इसका मैसेज आया था, इस नमूने का। ये भी मुझे कह रहा है, हाय माय नेम इज वाजिद, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, फलाना फलाना। ठीक है। और इसकी भी प्रोफाइल देखना कब की है, फरवरी के महीने की। और ये भी कहाँ से, पाकिस्तान से। तो ये आप लोगों के सामने कुछ मैंने सैंपल्स रखे हैं कि ये इनकी वजह से मेरी प्रोफाइल डी रैंक होती है। अब मुझे नहीं पता। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन से लोग हैं, लेकिन ये स्कैमर्स की निशानियां हैं कि ये मेरी प्रोफाइल को डी रैंक करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या इनके साथ कोई दूसरा कोई मसला है। ये बस कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट करने के लिए करते हैं। अच्छा, मेरी प्रोफाइल अब कहाँ कहाँ रैंक कर रही है? आप में से गुजारिश है कि कोई स्टूडेंट ऐसी हरकत ना करे अपने उस्ताद के साथ, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो हो सकता है आप में से कोई गुस्सा आ जाए कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, हम लोग सर की प्रोफाइल को जो है ना कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से थोड़ा सा परहेज करिएगा। fiverr.com पर मैं गया। ठीक है, यहाँ पे जाकर यूट्यूब प्रमोशन में सर्च करता हूँ। अब मेरी प्रोफाइल देखना कितनी जगह पर आ रही है, एक एक गिग मेरी आएगी। ठीक है। यूट्यूब प्रमोशन पे मैं जाता हूँ, और यहाँ पे नीचे आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हाई इन डिमांड कीवर्ड है इसका। ठीक है, मेरी प्रोफाइल ये आ गई। एक यही गिग मैं आप लोगों के साथ हमेशा शो करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन पे आ रही है। ठीक है। उसके बाद फिर एक कीवर्ड हो गया। जो जब मैंने आप लोगों को जब गिग क्रिएट करवाता हूँ, तो मैं मोस्टली 7 से 8 जो है ना अंदाज़ा होगा कि मैं वो करता हूँ, कीवर्ड्स पे टाइटल करता हूँ। तो अब 7 से 8 कीवर्ड्स आप लोगों के सामने मैं बताता हूँ।
कि इसकी एसईओ अच्छी होती तो आप लोगों की गिग के कैसे रैंक करती है। यूट्यूब मोनेटाइजेशन मेरा दूसरा कीवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे देखो दूसरे कीवर्ड पे भी आ गई मेरी गिग, ठीक है, नीचे। फिर उसके बाद यूट्यूब प्रमोशन हो गया, यूट्यूब मोनेटाइजेशन हो गया, और यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। मोनेटाइजेशन, ठीक है। यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन कर लेते हैं। और इसमें मैंने नहीं देखी थी, इसमें भी देख लेते हैं, ठीक है। इस वाले में मेरी गिग कहाँ आ रही है। तीसरा कीवर्ड हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद अब चौथा कीवर्ड देख लेते हैं, चैनल मोनेटाइजेशन देख लेते हैं, ठीक है। जितने कीवर्ड्स को हम टारगेट करते हैं हमारे की उतने कीवर्ड्स पर ही आती है, देखो। चैनल मोनेटाइजेशन पे सेकंड रो में आ रही है, ठीक है। उसके बाद फिर चैनल प्रमोशन भी सर्च कर लेते हैं। चैनल प्रमोशन, चैनल प्रमोशन पे भी कहीं ना कहीं होगी। ये लो, चैनल प्रमोशन पे भी आ गई, ठीक है। 5 कीवर्ड हो गए, ये सारे शॉर्ट शॉर्ट टेल कीवर्ड आप लोगों के सामने, ठीक है। अब यूट्यूब चैनल प्रमोशन, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन तो हमने पहले सर्च किया, यूट्यूब चैनल प्रमोशन सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए ये। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन फर्स्ट पे नहीं तो इंशाल्लाह सेकंड पर तो होगी ये। फर्स्ट पेज पे नहीं है। इस वाले कीवर्ड पर रैंकिंग नहीं मिली इसको अभी तक, ठीक है। 5 कीवर्ड मैंने आपको बताए हैं, उन पर रैंकिंग मिली है। यूट्यूब प्रमोशन, चैनल मोनेटाइजेशन, यूट्यूब प्रमोशन, इस कीवर्ड पर भी इसको फेवर चॉइस मिला, प्रमोशन, और ये चैनल मोनेटाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो इस कीवर्ड पे भी इसको फाइवर चॉइस का मिला हुआ है, कि फाइवर खुद रेकमेंड कर रहा है कि ये वाली गिग के ऊपर आप ऑर्डर प्लेस करो, ठीक है। तो ये सारी की सारी जितनी भी टेक्निक होती है एसईओ। अब मेरी गिग्स हर इतने कीवर्ड्स पर आ रही है, तो मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, मेरे जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहे हैं, मुझे डी रैंक करने के लिए क्या कर रहे हैं, मेरे मुझे अलग अलग तरीके से मैसेजेस कर रहे हैं, ताकि मेरा रिस्पॉन्स रेट कम हो। आप लोगों के साथ मैंने रिस्पॉन्स रेट जो अपना शेयर किया था लास्ट टाइम, 3 वो आ रहा था ना, 3 क्या कहते हैं उसको, 3 घंटे। अब यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स रेट कितना हो गया, 4 घंटे। अब मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरीके का मैसेज आया होगा, मैंने उसको नहीं देखा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो चैट में पूछने स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को बताता जाऊंगा। अच्छा, ये मैसेजेस उन्होंने भेजे कैसे, ठीक है। और आप इन मैसेजेस को कैसे भेज सकते हैं अपना, अब मुझे नहीं पता, वैसे आपको कभी मशवरा नहीं दूंगा ये काम करने का। लेकिन इन मैसेजेस को बचने का तरीका ये है कि आप इनको ब्लॉक कर दो। ब्लॉक कैसे किया जाता है, कि व्यू ऑल मैसेजेस में गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, जिसको आप लोगों ने ब्लॉक करना हो ना, सिंपली देखें, अगर वो आप लोगों से साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करता है या कुछ इस टाइप का वो कुछ शेयर करता है, तो यहाँ पे देखो रिपोर्ट और स्पैम का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो रिपोर्ट पे क्लिक करोगे, लाइक मैं इसको रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द यूजर सेंड स्पैम, इसने कुछ मतलब कुछ भी किया अदर करके, फिर आगे ब्लॉक का ऑप्शन होगा, आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने ये एक्टिविटी लाजमी परफॉर्म करनी है। अगर आपके साथ आपको शक पड़ जाए, जो मैंने निशानियां बताई हैं वो सारी निशानियां पूरी हो जाएं, तो आपने क्या करना है, उसको ब्लॉक कर देना है बिना किसी सोचे समझे, ठीक है। अच्छा, तो ये सारा का सारा प्रोसीजर अगर आप लोगों को समझ आ गए तो काइंडली यस टाइप कर दें। फिर हम अपने सेशन को जो है ना थोड़ा सा आगे की तरफ भी लेके चलते हैं। जी, चैट में यस टाइप कर दें जी, उरूज हुरिया और कौन कौन प्रेजेंट है, आप दोनों के मैसेज पहले भी आए हुए हैं। उस्मान, उस्मान, आयशा, कंवल, असमत, परवीन, आप सब, ठीक है। स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर। जी रीता, ये लास्ट लेक्चर है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए जो है एक कम्युनिटी अलग से क्रिएट कर दी है। जितने भी LWE के स्टूडेंट्स हैं, मैंने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट किया है। लाइक मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा बता दूं, उस ग्रुप के बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं, ठीक है। उस ग्रुप को बनाने का बेसिकली मकसद क्या है, और उस ग्रुप को बेनिफिट्स आप लोगों को क्या क्या मिलेंगे, ठीक है। एस SOHAIV, ठीक है। हाँ, ज्वाइन तो कर ले, लेकिन उसको बनाने का मकसद और उसके बेनिफिट क्या क्या है, ठीक है। उसको बेनिफिट ये है कि यहाँ पर डेली आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हुआ करेंगे ना, चाहे वो आपका करंट बैच जो आपके लेक्चर चल रहे हैं या आप मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं,
अच्छा, उसमें अब आप लोगों की मुझे राय भी चाहिए, ठीक है, जो फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि राय इसमें ये चाहिए, आप लोग कमेंट में बता दिए, और जो यहाँ वाले चैट वाले वो चैट में बता दिए। यहाँ पे मैं भी पोलिंग करूंगा, ठीक है। पोलिंग करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, मुझे बताना है कि इस ग्रुप को ऑलवेज ओपन रखूं, मतलब हमेशा ओपन रखूं, आप लोग जब चाहो इसमें मैसेज कर सकते हो, एक बात तो ये। उसके बाद दूसरा, मैंने ये बात आप लोगों के साथ डिसाइड हुई कि डेली आप लोगों का 7 बजे सेशन होगा। 7 बजे नहीं, पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि 7:30 बजे, 7:30, सॉरी, 6:30 बजे लाइट यहाँ पर जाती है और 7:30 बजे आती है। तो हम 7:30 से लेके 8:30 तक कोई इस टाइप की टाइमिंग रख लिया करेंगे, क्योंकि मेरे सेशंस की टाइमिंग भी 9:30 तक चली गई है। तो मैं इस टाइम फ्री हो जाया करूंगा कल से इंशाल्लाह, ठीक है। तो 7:30 से आप लोगों का सेशन टाइम हो जाया करेगा। उसके बाद इस ग्रुप को अगर ओपन करते हैं, तो आप लोगों को उसमें में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हुआ करेंगे, तो आप लोगों को वॉइस में मेरी बात समझ नहीं आती, मैं आपको जो भी बताता हूँ ना, आप लोगों को बार बार क्वेश्चन करते हो, आप लोग रिपीटेड लेक्चर्स नहीं देखते। तो रिपीटेड लेक्चर नहीं देखते, तो मैं इस टाइम थोड़ा सा फ्री अपना टाइम मैंने निकाल लिया है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन होंगे ना उनको मैं लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया करूँ। लाइक अगर किसी को कीवर्ड रिसर्च में प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग तो देखनी नहीं है, तो मैं उस रिकॉर्डिंग, जो हमारे फेसबुक के लेक्चर होंगे उनकी रिकॉर्डिंग भी मैं नहीं रखूंगा, उनको फौरन फौरन डिलीट कर दिया करूंगा। रिकॉर्डिंग खत्म, लेक्चर डिलीट। तो नेक्स्ट डे दोबारा होगा, जो आपने पूछना हो पूछें। आप लोगों को मैं यहाँ पीसी के ऊपर लाइव परफॉर्म करके दिखाया करूंगा, आप लोगों को जो भी चीज़ की गाइड होगी, चाहे आपका अकाउंट क्रिएशन में इशू आ रहा है। अच्छा, उसमें मैं एक दो एडमिन भी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, कि एक दो से ज़्यादा, शायद 3 4 एडमिन्स क्रिएट कर दूँ, वो जिनकी मतलब मुझे लगेगा कि नॉलेज अच्छी है। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि आप लोगों के जो आंसर्स हैं, मेरे अलावा दूसरे स्टूडेंट्स भी आप लोगों को आंसर्स करके आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे, लाइक छोटे छोटे जो आंसर्स है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे आप लोगों के मोस्टली, वो डेली जो 7:30 का सेशन है उसमें मैं देखा करूंगा, ठीक है। तो ये काम आप लोगों ने करना है, ग्रुप को लीव नहीं करना, इसमें मैं मजीद नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करता रहा करूंगा। कैनवा को मैंने आप लोगों को बेसिक जो सिखाया उसको मैं प्रो लेवल तक लेके जाऊंगा। कैनवा को यूज करके आप लोग और कौन कौन सी सर्विसेज सेल कर सकते हो। कैनवा की एक बहुत बड़ी इमेजिंग जो है ना सर्विसेज है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को जरूर सिखा दूंगा कैनवा को। इन फिर जो हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आउटसाइडर नॉट अलाउड है, ठीक है, एलडब्ल्यू की तरफ से। जी, आप टेंशन ना लें, क्लासेस क्लासेस सारी कुछ साथ हो जाया करेंगे, ठीक है। तो कैनवा को मैं आप लोगों के साथ प्रो लेवल तक लेके जाऊंगा। इसके अलावा छोटी मोटी स्किल्स आप लोगों के साथ से शेयर कर दिया करूंगा, कि जिससे आप लोगों को आइडिया होता रहे, ठीक है। अच्छा, ये तो होगा ये सारा सेटअप, कि मेरे पास रिस्पॉन्स कैसे है, तो आप लोगों ने इसके कैसे करना है। अच्छा, दूसरी बात आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने ये काम अगर करना हो, ठीक है, मैं आप लोगों के पास अभी जीमेल फॉर सब्स के नाम से डिटेल्स में है नहीं, एक सेकंड ना, जीमेल्स, अच्छा, इसमें मेरे पास नहीं है। अच्छा, इसमें मेरे पास ये रखी हुई है, ये जीमेल्स रखी हुई, ठीक है, ये जीमेल्स हैं, ठीक है, ये जीमेल्स हैं। ये देखो मेरे पास जीमेल्स कितनी है, ये यहाँ से जीमेल स्टार्ट है, ये नीचे 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 नीचे, ये सारी जीमेल। इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारी जीमेल्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, इनको रखने का मकसद क्या है, कि मैं जीमेल के अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ, तो आप लोग भी इसको जो है ना अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। लाइक जीमेल करने के बाद आप लोगों ने क्रोम के देखो इतने सारे मैंने फोल्डर्स बनाए हैं, ठीक है। तो इनके अंदर आप अपने जीमेल्स को लॉगिन करो, इसमें वीपीएन लगाओ। वीपीएन कैसे लगाना है, क्रोम ब्राउजर में गए, ठीक है, वेब स्टोर में गए। वेब स्टोर में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है ब्राउज़र वीपीएन, ठीक है। ब्राउज़र नोड कोई भी आप लोगों को अच्छा लगे, जो फ्री में हो, ठीक है, ये फ्री है, तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ मोस्टली। ब्राउज़र में गए, आपने हर एक के ऊपर क्या लगाना है, अपना वीपीएन यूज़ कर लेना है, ठीक है। मैंने इस पे जैसे वीपीएन लगाया, वीपीएन लगाने के बाद आपने यहाँ से अपना फाइवर का अकाउंट साइन अप कर देना है, और जो भी आपका कॉम्पिटिटर है आपने उसको मैसेज कर देना है। तो मैसेज कैसे करना है, 1 2, ठीक है, 3, ठीक है। आपने कम से कम 10 टैब ओपन करने, और 10 जगह से एक साथ मैसेज करना है उसको, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर 10 ओपन करने, फिर 10 जगह से एक साथ मैसेज करना है उसको। जब 40 50 मैसेज जाएंगे ना ऐसे, तो उसकी प्रोफाइल की रैंकिंग इस तरह डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो ये एक ब्लैक हैट टेक्निक है, उसकी रिकमेंड। और इसके अलावा अगर अपने कॉम्पिटिटर को बेड़ा गर्क करना है, उसका उसका बेड़ा गर्क करने का तरीका ये है, कि जैसे मेरे कॉम्पिटिटर मुझे ट्राई करते हैं, उसको बेड़ा गर्क करने का तरीका ये है कि आप लोग एक फेक प्रोफाइल बनाओ। बायर अकाउंट तो सिंपली जीमेल से वो होता है ना आप लोगों का,
उसके लिए कोई चीज़ नहीं पड़ी, सिंपली जीमेल से साइन अप होता है। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे बायर अकाउंट्स भी बने हुए हैं। मैं एक बायर अकाउंट आप लोगों को बताता हूँ। ये वाला मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, इसमें मैं बायर बना हुआ है। ये आप लोगों को सिखाने के लिए बनाया था, ठीक है। ये इसको मैंने बायर अकाउंट बनाया है। इसके ऊपर अगर मुझे किसी का बेड़ा गर्क करना है, लाइक मैं यहाँ पे गया, यूट्यूब मोनेटाइजेशन में गया, मैंने अपने कंपटीटर का बेड़ा गर्क करना है, ठीक है। यूट्यूब मोनेटाइजेशन पे मैं गया। यूट्यूब मोनेटाइजेशन पे जाने के बाद मैंने देखा कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन से कॉम्पिटिटर को मैंने करना है, ठीक है। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटर को पकड़ लें। अगर एक को पहले कर ले, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, भी चौथे को, जितने मर्जी कॉम्पिटिटर को आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वाले कॉम्पिटिटर के पास गया। कॉम्पिटिटर के पास जाने के बाद इसने देखो अपनी बेसिक प्राइसेस कितने रखी, 27,000, उसने इसी वजह से रखी है कि इसको कोई बंदा फेक ऑर्डर प्लेस ना कर सके, ठीक है। ये भी टेक्निक होती है कि आप लोग प्राइसिंग हाई करो। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू किया, आपने इसको ऑर्डर प्लेस कर देना है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करना है, लेकिन करना किससे, पेपाल वाली आईडी से। ये कौन सा वाला इसने ऑप्शन दिया है, प्लीज, अच्छा, एस एन एस रीग्रो बैंक, अच्छा, इसने तो क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई और भी ऑप्शन इसने दिए वर्चुअल बैंक्स के शायद। अच्छा, इसको मैं ट्राई करूंगा। आप लोग पेपॉल से, अच्छा, पेपॉल से करने का फायदा क्या होता है, ठीक है। पेपॉल से करने का क्या फायदा क्या होता है, अगर आप दोबारा ऑर्डर कैंसिल करोगे ना, तो आपके अकाउंट में दोबारा पेमेंट आ जाएगी, पेपॉल के अकाउंट में ही। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करोगे ना, तो फिर आपकी प्रोफाइल में पेमेंट स्टक हो जाती है। तो हमेशा अगर ऐसा काम करना हो तो पेपॉल यूज करते हैं। पेपॉल कैसे बनता है, कैसे होते हैं, मार्केट से आपको 2-2.5 हजार में मिल जाता है, या कोई आपका बाहर कोई दोस्त वगैरह है तो उसकी डिटेल के ऊपर आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये एडवांस लेवल की चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को ये भी सिखा दूंगा। पेपॉल के ऊपर करने के बाद पेपॉल के थ्रू आपने इसको लॉगिन करना है, पेपॉल के थ्रू अपनी पेमेंट करनी है। आपने ऑर्डर क्रिएट कर दिया, मतलब उसको ऑर्डर दे दिया, उसके 20 मिनट बाद आप क्या कर दो, उसको कैंसिल कर दो। और एक ऑर्डर कैंसिल किया, फिर आपने क्या करना है, दूसरी प्रोफाइल ओपन कर लेनी है अपनी। दूसरी प्रोफाइल में ये मैंने ओपन की, फिर मैं फाइवर के पास गया, fiverr.com पे गया, ठीक है। fiverr.com पे जाने के बाद फिर मैंने क्या किया, यूट्यूब मोनेटाइजेशन सर्च किया, और उसी प्रोफाइल को मैंने क्या किया, सर्च करके उस पर दोबारा ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। दोबारा ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैंने ये वाली शायद ओपन की थी, हाँ, इसको ओपन किया, इसको प्लेस किया, इसके ऊपर मैंने दोबारा ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। दोबारा ऑर्डर प्लेस किया, फिर दोबारा मैंने 20 मिनट बाद क्या किया, उसको कैंसिल कर दिया। इस तरीके से अगर आप 5 से 10 ऑर्डर प्लेस करके कैंसिल करोगे, तो अगले की प्रोफाइल का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। सर एक्चुअल में क्लास में लेट आई थी, जो लिंक आपने शेयर किया है वो किस चीज़ का है, कौन सा लिंक मैंने शेयर किया है, चैट में मुझे बताओ। सर ग्रुप डिलीट ना करें प्लीज़, कोई ग्रुप, सर ग्रुप तो डिलीट ना करें, ग्रुप कोई भी डिलीट नहीं होगा, हम हाउस वाइफ से हैं, हमें उससे भी बहुत सहूलत होती है। ग्रुप डिलीट नहीं होंगे भाई, कोई भी ग्रुप डिलीट नहीं होंगे, ग्रुप आपके परमानेंट रहेंगे। जो आपकी पेड रिकॉर्डिंग्स है ना, लाइक जो आप लोगों के लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 12 तक हुई हैं, वो रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों के पास परमानेंट रहेंगी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो वो आप लोगों से नहीं छीनी जाएंगी, वो आपका हक है, वो आप लोगों के पास है, आप लोग जब चाहो रिकॉर्डिंग देखो। बाकी सेशंस आप लोगों के क्वेश्चन आंसर के लिए, ये तो मुझे सर इमरान ने भी नहीं कहा था, मतलब सर इमरान ने सजेशंस मुझे दी थी कि आप स्टूडेंट्स के जो है ना क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। तो उनको मैं जो है ना वो कर रहा हूँ, ठीक है। सर ये सबसे ऊपर लिंक की बात कर रही है, मैंने कोई लिंक शेयर नहीं किया, अच्छा ये वाला, ये कोई लिंक नहीं है, ये वैसे ही है, इसकी टेंशन ना लें, ये मीटिंग लिंक है, ठीक है। तो आप लोगों को तो वो मैंने किया है कि सहूलत की है आप लोगों की क्वेश्चन आंसर के लिए, लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊं, क्योंकि फाइवर में आप लोग मुझे मैसेज करके बोलते हो सर मुझे जो है ना अब पासवर्ड डालने में एरर आ रहा है। अब मैं वॉइस में आपको बताता हूँ, वॉइस में आप लोगों को समझ नहीं आती, आप लोग रिकॉर्डिंग देखते नहीं हो। इस वजह से मैंने लाइव में ये होगा कि जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछोगे कमेंट सेक्शन में, तो आप लोगों को मैं वहाँ पे लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, ताकि एक क्वेश्चन, मोस्टली स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन होते हैं मिलते जुलते होते हैं। तो इस वजह से अगर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा तो वो दूसरा भी सीख जाएगा उससे, ताकि उसको इन फ्यूचर मुझसे ना पूछे, इन फ्यूचर उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सेशंस आप लोगों ने लाजमी ज्वाइन किया करने, ठीक है ना, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं हुआ करेगी, जो क्वेश्चन आंसर वाले हैं वो फेसबुक के ऊपर जब तक आप हो लाइव तब तक चलेगी, फेसबुक से सेशन खत्म, आपकी वीडियो डिलीट। क्योंकि मुझे
बात ही उन स्टूडेंट से करनी है कि जो लाइव अटेंड कर सकते, जो मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। मुझे उन स्टूडेंट से बात नहीं करनी जो मेहनत नहीं करते, जो मैं आपको हकीकतन बार बताऊं, जो मेहनत करेंगे उन्हीं के साथ इंशाल्लाह हम चलेंगे, उनको जैसे बोलेंगे वो उनको वैसा लेके चलूंगा, उनको सिखाऊंगा भी बहुत कुछ, ठीक है। और बाकी और कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, ये सारे के सारे मामला समझ आ गया आप लोगों को कि कॉम्पिटिटर को डी रैंक करने के, कॉम्पिटिटर को उड़ाने का तरीका, आप लोगों के पास टेक्निक आए आए तो आप लोगों को कैसे जो है ना बचना है, तो सिंपल उसको ब्लॉक कर दें। इसके अलावा अगर खुदा ना खासा कस्टमर सपोर्ट से आप लोगों को कभी बात करनी पड़ती है, तो कस्टमर सपोर्ट से कैसे बात की जाती है, नीचे आए थोड़ा सा ना हेल्प एंड सपोर्ट आ रहा है, हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करें, ठीक है। हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद इसमें से जो भी आप लोगों का मसला है, लाइक सेलर है तो सेलर के ऊपर क्लिक करके कौन सा मसला आप लोगों को आ रहा है, विड्रॉल का आ रहा है, व्यूइंग गिग स्टैट के, गिग पॉलिसीज का आ रहा है, तो ठीक है मैं कहता हूँ कि मेरी गिग के व्यू स्टैट्स का मसला आ रहा है। अच्छा, आप लोगों को इन लोगों ने बोला है कि ये सारा का सारा देखो प्रोसीजर, अगर इसमें ठीक है तो नहीं, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टिल नीड हेल्प पे क्लिक करके कॉन्टैक्ट विद सपोर्ट, कॉन्टैक्ट विद सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास कौन सा इशू है, अकाउंटेंट सिक्योरिटी का या सेलिंग ऑन फाइवर का इशू है, हमारी गिग्स का मसला है, तो फिर गिग्स पे क्लिक करेंगे, गिग स्टेटस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने पूछा कि कौन सी गिग का मसला है, ठीक है, तो आपने क्या करनी है, उस गिग के ऊपर क्लिक करना है या डायरेक्ट आई स्टिल नीड हेल्प पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों ने लिखना है जो भी आप लोगों का मसला है, वो सब्जेक्ट आप लोगों ने लिखना है, लाइक गिग स्टैट्स, गिग रिव्यूड, कोई भी मसला है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे उसका अपने मसले को बताना है, लाइक हेलो फाइवर में छोटा सा मैसेज लिख के बताता हूँ, हेलो फाइवर, हेलो फाइवर, होप यू आर डूइंग वेल, आई वांट टू लेट आई वांट टू नो माई गिग्स स्टैट्स, इट्स गोइंग अप एंड डाउन, मैं वैसे जनरल लिख रहा हूँ, ठीक है, अप एंड डाउन ऑन डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस while my gig is stable on first page, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, मतलब कि मेरी गिग जो है ऑलरेडी मौजूद है वहां पर, स्टैट्स, ठीक है, मेरी गिग ऑलरेडी वहां पे मौजूद है फर्स्ट पेज के ऊपर, तो ये डेली इसके स्टैट्स अप एंड डाउन क्यों हो रहे हैं, ज्यादा ज्यादा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये उसके साथ कोई कोई खास गिग के साथ मसला है तो अपनी गिग यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद आप लोग अपना स्क्रीनशॉट भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप लोगों को मसला आ रहा है, कस्टमर आपको तंग कर रहा है, ठीक है, तो वो भी आप लोग यहाँ से अपने मसले को डील करके हल कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट सपोर्ट का भी आप लोगों का हो गया। जी, इसके अलावा कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें। नहीं, फेवर नहीं पूछता आप लोगों से कौन कौन काम करता है, मुझसे तो अभी तक नहीं पूछा, मैंने आप लोगों के सामने लाइव भी अकाउंट क्रिएट करके आप लोगों को बताए हैं कि मुझसे तो अभी तक नहीं पूछा कि फेवर ने कौन कौन काम करता है। हाँ, गिग डिलीट होती है, गिग डिलीट भी कर सकते हो, ये देखो आप लोगों को। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आप लोगों ने क्या करना है, अपनी गिग को कभी जो है एडिट नहीं करना। कब तक एडिट नहीं करना स्टूडेंट्स, कब तक एडिट नहीं करना, जब तक उसके पास 3 से 4 ऑर्डर्स इन क्यू ना हो। कितने ऑर्डर्स इन क्यू ना हो, 3 से 4 ऑर्डर्स इन क्यू ना हो, ठीक है, उसके बगैर इन क्यू का मतलब लगे ना हो। अब मेरी इस गिग के ऊपर 3 से 4 ऑर्डर लगे हुए ना, अब इसमें चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। गिग के आप लोगों ने माई बिजनेस पे जाके गिग्स पे जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो राइट साइड के ऊपर ना आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, डिलीट, शेयर, पाउस, एडिट, ठीक है। प्रीव्यू का मतलब जो आपको सर्च से जाके मिलेगा, एडिट का मतलब आप इसको एडिट कर सकते हो, पाउस का मतलब आपकी गिग जो चल रही है उसको पाउस कर देंगे, फिलहाल के लिए ये पाउस हो जाएगी, ठीक है, किसी को भी शो नहीं होगी। उसके अलावा फिर जो है आप लोगों ने क्या करना है, डिलीट डिलीट गिग का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इनमें से कोई सी भी गिग डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी गिग्स बनी हुई हैं जो कि रैंकिंग में नहीं है। सो एक ही गिग मेरी काम चल कर रही है, ठीक है, तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे गिग आप लोगों की डिलीट भी हो जाएगी। अच्छा, डिलीट गिग आपकी कभी वापस नहीं आती,
डिलीटेड गिग आपकी वापस नहीं आती, जो डिलीट हो गई। अच्छा, अगर आप लोगों के पास गिग के स्टैट्स अच्छे नहीं आ रहे, आपको थोड़ा सा एडिट करना है ना, उसके ऊपर कोई ऑर्डर या रिव्यू नहीं लगा हुआ, तो आपको मशवरा है कि डायरेक्ट न्यू गिग क्रिएट करो, ठीक है। और अच्छे तरीके से करो क्रिएट करने की। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों के साथ और भी चीज़ें शेयर करता हूँ। यहाँ पर देखो, ये मैंने गिग के ऊपर सिंपली क्या किया, गिग के ऊपर क्लिक किया, थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, थोड़ा सा नीचे आऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरी गिग क्या थी, पहले 6 इंप्रेशन, 6 7 8 ऐसे इंप्रेशन चल रहे थे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे इंप्रेशन चल रहे थे। फिर अचानक से इसने क्या हुआ, रैंकिंग पकड़ ली, रैंकिंग पकड़ी तो इसके ऊपर कितने चले गए, 1246 इंप्रेशन है कल की डेट में। और फिर आज की डेट में इससे ज्यादा इंप्रेशन आएंगे, ठीक है। तो अभी इसको रैंकिंग में आया हुआ है, सिर्फ 24 घंटे हुए हैं। ये रैंकिंग में कैसे आई है, मैंने इसके ऊपर फेक ऑर्डर लगवाया था एक, ठीक है। ताकि मुझे पता था ये मेरी ओल्ड गिग है, मैंने आप लोगों को सिखाना था कि, और काफी स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर गिग डी रैंक हो तो रैंक कैसे होता है, तो वही गिग डी रैंक होने के बाद आपने फेवर सिलेक्टेड जो होते हैं ना, बायर्स मार्केट में प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज की, रिव्यूज की, उसको बोलना मुझे फेवर सिलेक्टेड जो बायर होता है उसका मुझे रिव्यू चाहिए, ठीक है। 2 3 रिव्यू लगवाओगे तो आपकी गिग भी इंशाल्लाह ऐसे रैंकिंग में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं ज़रा देख लूँ। गिग और अकाउंट में डिफरेंस, अच्छा सर जी, एक ही अकाउंट पे 5 गिग बननी है, आई मीन बन जाती है। हाँ, आप लोगों की भाई एक एक ही अकाउंट के ऊपर 7 गिग्स भी बन जाती हैं, ठीक है। आप लोगों ने सात के साथ क्रिएट करनी है, ठीक है, साथ के साथ क्रिएट करनी है। आप लोग मेरे साथ टच में रहना, ठीक है। ये जो अकाउंट है ना, इसको ये लेवल 2 की रिक्वायरमेंट पूरी है इस अकाउंट की, ये डी रैंक हो के इस तरह नीचे आया है। ये लेवल 2 का अकाउंट है, ठीक है। इसके मैं आप लोगों को स्टैट्स बताता हूँ, अभी तो इसका 50% यहाँ पे बता रहे हैं, 1 मिनट को एनालिटिक्स इसके ओवरव्यू में जाते हैं। तो इसके जो है ना, वो लेवल 2 की रिक्वायरमेंट पूरी है, मैं आपको साथ बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखो, ये लेवल 1 की रिक्वायरमेंट पूरी बता रहा है, ठीक है। लेवल 2 की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, यहाँ पे नीचे शो नहीं कर रहा, करना तो चाहिए वैसे, ठीक है। वैसे लेवल 2 की रिक्वायरमेंट इसकी पूरी है। ये जितने भी आ रहे हैं ना, सारे के सारे फिलअप हैं, ठीक है। कितने ऑर्डर्स पर फेवर लेवल अप होता है, भाई कितने ऑर्डर्स के बाद, यहाँ पे देखो आपका इनबॉक्स रेट 100% होना चाहिए, 90% ऑलमोस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये ऑन टाइम डिलीवरी आपकी 90% एक रिव्यू जो है ना आपका होना चाहिए, कम से कम एक रिव्यू होना चाहिए, ठीक है। 4.7 से ऊपर का लास्ट 60 डेज में। और आप लोगों ने 10 ऑर्डर कंप्लीट होंगे तो आप लोगों की लेवल 1 की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, ठीक है। और 50 पूरे होंगे तो फिर आपकी कितने की रिक्वायरमेंट पूरी लेवल 2 की होती है। तो इसके ऊपर 93 ऑर्डर्स प्लस हो चुके हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया, 96 सॉरी हो चुके हैं इसके ऑर्डर्स, मैंने जैसे शेयर किया था। और अर्निंग आपकी कितनी होनी चाहिए, $400 अर्निंग होगी तो लेवल 1 हो जाएगा, $2000 होगी तो आपका लेवल 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी अर्निंग इस अकाउंट की $4487 है, जो कि लेवल 2 की रिक्वायरमेंट से डबल है। फिर टॉप रेटेड की जो होती है वो आपके पास बनती है $20,000, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये टॉप रेटेड पे भी जा सकते हैं अकाउंट। ऑर्डर रेगुलर क्यों नहीं आते, भाई रेगुलर भी आते हैं जब आपकी अभी देखो ऑर्डर रेगुलर, देखो मेरी गिग अभी नीचे है थोड़ा सा। ये गिग जब मेरी फर्स्ट रो में आ जाएगी ना, जिस दिन उस दिन आप लोग देखना मेरे पास मैसेजेस भी कब आएंगे, कैसे आते हैं, और जो है ना फिर मैं आप लोगों को इसके स्टैट्स दोबारा शेयर करूंगा। मैं मजीद अकाउंट अपने आप लोगों के साथ नहीं शेयर करना चाह रहा ना, कि मेरे सेशंस लाइव भी आते हैं, कोई सा भी हो सकता है मेरा अकाउंट को, जैसे मैंने आपको बताया ब्लैक एट, मेरी ब्लैक एट टेक्निक यूज करके जो है ना मेरे अकाउंट की वाट लगा सकता है, जो कि ऑलरेडी होता रहा है और हुआ है। मैंने अभी तक अपने फाइवर के ऑलमोस्ट 20 अकाउंट उड़वा चुका हूँ, मैं और मेरे साथ जो मेरी टीम है, ठीक है। 20 अकाउंट हमारे उड़ चुके हैं। अच्छा, एक और मजे की बात बताता हूँ, मैं एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, यूट्यूब वीडियो एसईओ, ठीक है। मैंने इस कीवर्ड को कंट्रोल माइनस, मुझे नहीं आइडिया इस पे गिग मेरी आई होगी कि नहीं, लेकिन मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब वीडियो एसईओ, इसका कंपटीशन कितना है, 49,000 है ना। थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। इस कीवर्ड के ऊपर भी मैंने अपनी गिग रैंक की थी, हालांकि इसके रिलेटेड मेरी सर्विसेज नहीं थी, मैंने जैसे उसको क्या किया था, अपने टाइटल में उसको इंक्लूड किया था, ठीक है। ये वीडियो एसईओ थी, ये देखो कितने का कंपटीशन है स्टूडेंट,
49,000 का कंपटीशन मौजूद है। आप लोग कहते हो कि गिग रैंकिंग में नहीं आती, ये देखो 49,000 का कंपटीशन मौजूद है। और यहाँ पे देखो सेकंड पेज पे मेरी गिग आ रही है, लेकिन लास्ट में आ रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये फर्स्ट पेज पर भी आएगी, इसकी आप लोग देखना। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन क्या है कि ये यहाँ तक पहुंची है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका टाइटल आप लोगों ने नोट किया। मैं आपको इसका टाइटल दिखाता हूँ, इस वाली गिग का जो मेरी। इसका टाइटल देखो, यूट्यूब प्रमोशन चैनल मोनेटाइजेशन, ठीक है। यूट्यूब प्रमोशन पे भी रैंकिंग में है, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन में भी रैंकिंग पे है, चैनल मोनेटाइजेशन में भी रैंकिंग पे है, चैनल प्रमोशन पे भी रैंकिंग में, यूट्यूब प्रमोशन चैनल मोनेटाइजेशन में भी रैंकिंग में, ठीक है। ये 5 कीवर्ड मैंने आपके सामने लाइव शेयर किए। वीडियो एसईओ का कीवर्ड देखो मैंने कहाँ पे यूज किए, लास्ट में। आप जितने कीवर्ड्स अपने टाइटल में इंक्लूड करोगे, ठीक है, जितने कीवर्ड्स, ये मेरी बात लिख लो, जितने कीवर्ड्स आप लोग अपने टाइटल में इंक्लूड करोगे, जब आपकी गिग की रैंकिंग स्टार्ट करती है, जो जो वर्ड आपके टाइटल में यूज होंगे वो आपकी गिग हर उस कीवर्ड के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपकी गिग हर वो वर्ड पे आना स्टार्ट हो जाएगी। यूट्यूब वीडियो एसईओ भी एक कीवर्ड है, ठीक है। यूट्यूब वीडियो एसईओ, और सॉरी वीडियो एसईओ, यूट्यूब वीडियो एसईओ तो हमने सर्च के लिए, वीडियो एसईओ भी एक कीवर्ड है। यहाँ पर देखो कितने का कंपटीशन है स्टूडेंट्स, 5,000 का कंपटीशन, और मेरी गिग यहाँ पे भी रैंकिंग में आ रही है, ठीक है, वीडियो एसईओ। तो इसका रीजन मतलब बताने का क्या है आप लोगों के साथ, कि मैं इसे कीवर्ड्स को, अपने टाइटल को आप लोगों ने इतना बनाना है, ऐसा जबरदस्त बनाना है कि उसमें तकरीबन 10-15 कीवर्ड समा जाए एक उसके अंदर, ठीक है। तो ये कितने कीवर्ड्स आप लोगों के सामने हो गए, ये तो मेरे जहन में वैसे एक बात आई कि इसके ऊपर भी जो है ना हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो एसईओ का कीवर्ड भी मैंने इस पर यूज किया, तो आप लोगों के सामने है जो भी सारी चीजें, जो भी मैंने आप लोगों को सिखाया है, बस प्रैक्टिस होगी आप लोगों की तो आप लोग सीखोगे। प्रैक्टिस जितनी कम होगी उतना जो आप लोगों को मुश्किलात होंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोगों ने जो है ना नहीं छोड़नी अपनी। इसके पास ऑर्डर देखो, 57 ऑर्डर इन क्यू है इस बंदे के पास, ठीक है। इसके पास 3 है, इसके पास 2 है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो चैट में पूछें जल्दी से। फेसबुक वालों से मैं अभी ज़रा बात करता हूँ इस सेशन के बाद। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें जल्दी से चैट में, कोई भी आप लोगों को कोई मसला है तो। जी स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर सेशन को एंड कर दिया जाए। आपके ग्रुप में आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करें, वहाँ पे मैंने लिंक शेयर किया है आप लोगों के साथ। अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करें, मैंने आप लोगों के साथ किया है। आप लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करें और बी प्रेजेंट रहना, ठीक है।